આ ગુરુદ્વારા સાહેબ એટલે કે લખપત સ્મારક તરીકે જાહેર થયેલો છે. આ વિસ્તાર, આ લખપતનો આખો વિસ્તાર એ એવોર્ડ વિજેતા બન્યો છે. એવા આ વિશેષ એવા ગુરુદ્વારા સાહેબની આજે પ્રકાશ પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન ગુરુ નાનક દેવજી સાહેબ જ્યારે એમની માળા વગેરેનો સંગ્રહ પણ લખપત ગુરુદ્વારા એટલે પહેલી પાતશાહી ગુરુદ્વારા ગુજરાત પ્રદેશના તેમના ધર્મ પ્રચારની યાત્રા દરમિયાન અનેક વખત આ લખપત વિસ્તારના આ ગુરુદ્વારામાં પધારેલા કરી અને 1513મી એડી અને 1519થી કરી અને 1521મીના આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે પોતાની બીજી અને ચોથી યાત્રા દરમિયાન આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધેલી. 15મી સદીમાં સાઉદી અરેબિયાના મક્કા મદીનામાં ધર્મ પ્રચાર યાત્રાએ જતા પહેલા તેઓ અહીં આ સ્થાન પર પધારેલા અને આ સ્થાન પર રોકાયેલા. પ્રાચીન સમયમાં જ લખપત એ સિંધ પ્રાંતનું બંદર રહ્યું છે. ગુરુ નાનક દેવજીના અંગત વસ્તુઓ જેવી કે ચરણ પાદુકા, પાલખી, શણગારનો ઝૂલો વગેરેના હસ્તલેખ પણ અહીં જ છે. અને આજે ગુરુ નાનક દેવજીના પ્રકાશ પર્વ નિમિત્તે ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આપણી સાથે થોડી જ ક્ષણોમાં પધારી રહ્યા છે. અત્યારે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. આપણે એમનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. કરતલ ધ્વનિના નાદ દ્વારા માનનીય ગુજરાત રાજ્ય આપણી સાથે માનનીય મહાનુભાવશ્રીઓ અત્યારે અંજાર મત વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી વાસણભાઈ આહિર સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. માંડવી મુન્દ્રા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. ગુજરાત ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા. પટેલ સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જોરદાર તાળીઓના કરતલનાદથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ. પણ આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે. એમનું પણ હૃદયની શરૂઆત કરીએ. દ્વારા પ્રબંધક સમિતિ લખપતના સ્વાગત ઉદ્બોધન. समूचे मानव जाति को एवं भाईचारे का संदेश देने वाले सिख धर्म के संस्थापक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के तो पर गुरुद्वारा श्री गुरु ऐसे विश्व के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जा रहा है. हम सब लोग आज इस गुरुपुरब के पावन मौके पर गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि इसी तरह मोदी जी देश की निरंतर सेवा करते रहें. हमारे बीच इस लखपत की पावन धरती पर पहली बार
पधारे हुए गुजरात साहब, मैं संगतों को विनंती करूंगा एक जोरदार जयकारे के साथ साहब का अभिवादन करेंगे। बोले सो निहाल। उनके साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माननीय चेयरमैन साहब, जो खास दिल्ली से आज संगतों के दर्शन करने के लिए और गुरु महाराज जी के दरबार में नतमस्तक होने पधारे हैं, ऐसे हमारे सरदार इकबाल सिंह जी लालपुर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कच्छ के ही पूर्व कलेक्टर, जिन्होंने गुरुद्वारा की सेवा में भी अपना बहुत योगदान निभाया था, ऐसे विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री, जिनका पिछला विभाग ये टूरिज्म का रहा, उनके देखरेख में हमारी सेवाएं चलती रही, ऐसे श्री आदरणीय श्री केशुभाई पटेल जी, मांडवी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कलेक्टर मैडम परवीणा डीके जी, कच्छ के जिला विकास अधिकारी श्री भव्य वर्मा जी, हमारे संगत के महामंत्री जगतार सिंह जी, श्री सर्वे महानुभावों, आप सभी, भाई गुरदास जी का जिथे बाबा पैर धरे वो धरती पूजनीय होती है। इसके लिए यह धरती बेहद पूजनीय, आप सब जानते हैं। वैसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख संगत पिछले 2 धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाती है। हमारे बीच गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कच्छ और गुजरात की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हमारे अध्यक्षा, मैं हमारी मैनेजिंग कमेटी की ओर से हृदयपूर्वक बेहद अवकार देता हूं। और सर्वत्र का भला, इसका संदेश देने हेतु ऊंच नीच जात पात का भेदभाव मिटाने हेतु समाज में से कुरीतियों, वहमों और भ्रमों के जाल में से निकालकर सत्य के रास्ते पर चलने, नारी पुरुष को एक सांझीवालता का उपदेश देने के लिए 4 दिशाओं में 4 उदासी, जब तीसरी उदासी के वक्त जब इस धरती पर कुछ समय के लिए विश्राम किया, महाराज जी कुछ दिनों के लिए ठहरे थे और उन्होंने संगतों को यहाँ पे उपदेश दी, यहाँ पे मौजूद है। और इतने ही अन्य धर्म को मानने वाले लोग स्टेट आर्जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं 2000 ये जो गुरुद्वारा साहब की जो इमारत थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री अभी के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की निगरानी में उन्होंने इसकी सेवा, तो इस बात से पता चलता है यूनेस्को ने 2004 में, और इनके जीर्णोद्धार के काम के लिए वर्ग से ताल्लुक रखती है, लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ की मातबर रकम और लंगर हॉल, यात्रियों के लिए आवासीय जो परिसर बने, इसके लिए राज्य सरकार ने 5 करोड़ की के 10 करोड़ की मातबर रकम केंद्र, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये कार्य समाप्त होंगे। और मैं ज्यादा विशेष समय ना लेता हूं, एक बार फिर से आपको कहूंगा, श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द रूपे महानुभाव ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ સાલ, તલવાર અને મોમેન્ટો તથા પુષ્પગુચ્છથી સર્વે મહાનુભાવો સાથે જોડાશે। જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી તલવાર, મોમેન્ટો, સાલ અને પુષ્પગુચ્છ દ્વારા કચ્છ જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ શ્રી કેશુ સન્માન કરશે। ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભાના અધ્યક્ષા શ્રીમતી નીમાબેન આચાર્યનું મહિલા અધ્યક્ષા એવા આપણા કચ્છના શ્રીમતી નીમાબેન આચાર્યશ્રીનું સન્માન થઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય અલ્પસંખ્યક કરશે સરદાર પરમજીત કૌર।
કચ્છ મોરબી વિસ્તારના સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબનું સાલ દ્વારા સ્વાગત કરશે સરદાર જગતારસિંહ અને સરદાર ગુર ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના સિંહ અને સરદાર ગુરચરણસિંહ ચાવડા સુખચેન સિંહ અને અંજાર વિધાનસભા વિસ્તાર છું. ત્યારબાદ આમંત્રિત માંડવી મુન્દ્રા વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી એવા વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સાહેબનું સન્માન કરશે. વિનંતી કરી સરદાર હરજિંદરસિંહ અને સરદાર ડીકે મેડમનું સન્માન કરશે. સરદાર હરભજનસિંહ અને સરદાર ડીઆઈજી બીએસએફ શ્રી સંજય શ્રીવાસ્તવજીનું સન્માન સરદાર સુરેન્દ્રસિંહ અને સરદાર ભમે વર્મા સાહેબનું સ્વાગત કરશે. સરદાર ની ઉજવણી નિમિત્તે આજ સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબને भारत माता की बोले सो निहाल. गुरु नारसिक उत्सव पर यशस्वी अध्यक्ष हमारे बेन उपस्थित इकबाल सिंह लालपुरा जी, गुरुद्वारा के एवं पूरे गुजरात में से मंच पर आसीन आदरणीय श्री परमजीती कौर जी, पवन जी, आदरणीय श्री जगतार सिंह जी, आदरणीय श्री विमल जी, मंच ऊपर उपस्थित अतिथि बहनों और पत्रकार मित्रों, थोड़ी क्षणों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लेकिन देव जी जिन्होंने यहाँ मैं उसको नमन करता. काफी कम गुरुद्वारा होंगे कि जहाँ एक हमारा यहाँ कच्छ में लखपत में गुरुद्वारा रहे. और मेरे कच्छ और पंजाब सिख भाइयों के साथ भी एक अनेरा समुदाय के भाई यहाँ पे व्यवसाय के माध्यम से और अर्थवेद के बाद भी भाइयों ने आकर यहाँ कच्छ के विकास के लिए कच्छ में सहभागी बनकर आज एक सद्भावना ये गुरुद्वारा था. और गुरुद्वारा का जीर्णोद्धार के लिए मंत्री थे, तब उन्हीं के मार्गदर्शन में इस गुरुद्वारा का जीर्णोद्धार हुआ था. और आज ये गुरुद्वारा नहीं, सिख समुदाय वर्तमान समय में भी आज टूरिस्ट जिले पर सरहदी विस्तार पर गुजरात सरकार ने वर्तमान में भी अभी विकास का कार्य का काम चल रहा है. बधाई देना चाहता हूं. हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा उन्होंने हर समाज के लिए, हर कौम के लिए काम किया है. चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने हर समाज, हर क्षेत्र के लिए काम किया है. उसी तरह सिख समुदाय को अपने दिल में रखकर 83 के दंगों की, उसकी सीट की और जो उत्तर दिलाने का काम भी आदरणीय मोदी जी ने, उसकी सरकार ने नेतृत्व में किया है. आज पूरे देश में आस्था का, पूरे विश्व में आस्था का श्रद्धा उत्पन्न करने का काम भी, उस लंगर पर जीएसटी, ऐसे कहीं काम हमारे समाज के लिए 500 साल से, जैसे यहाँ पे जी का 500वां प्रकाश नेतृत्व में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह की थी. उसी तरह वर्तमान में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं. ऐसे समुदाय के लिए भी, हर समाज के लिए आभार प्रकट करता हूं कि फिर एक बार हमें उन्होंने एक अवसर दिया है और इस अवसर पर वो सीधा हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं. कहीं समय के बाद फिर एक बार वो कच्छ और हम सबको आज उनको मिलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ. मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं. और हमारे बीच मुख्य
अतिथि आदरणीय श्री लालपुरा जी भी पधारे हुए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री हमारे साथ जुड़ेंगे तो करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बोले सो निहाल। गुजरात के लोग तो मजबूत हैं, आवाज कुछ कमजोर है। बोले सो निहाल। स्टेज पे भूपेंद्र पटेल जी, सतीश सिंघवी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मेंबर पार्लियामेंट विनोद नहीं करूंगा, उसका गुजरात सिखों का दूसरा घर है। सबसे ज़्यादा गुरु नानक को मानने वाले लोग अगर पंजाब में रहते हैं तो दूसरा घर सिखों का गुजरात बनता की चरण छो प्राप्त धरती है। नमस्कार करने के लिए आया हूँ, इस धरती को नमस्कार कर प्यारों के लिए सबसे पहले आप नमन करता हूँ मैं कि जब भी उनको मिले हैं वो कहते भैया मैं धर्म की फिलॉसफी भी पढ़ी है, मैं आपका लोगों की सिख कल्चर को मरने नहीं दूंगा। मैं गया था वो तोड़ा गया, मेरे मन में दुख है, मैं गुजरात में रखूंगा और सिखों का इतिहास जो है उसको जीवित रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। सिखों की कुछ समस्या यहाँ थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कष्ट दिया। आज का दिन छोटे सिंह साहब के 4 साहबजादे, दुख का समय है, चिंता का समय है और ऐसे समय में कौम जब बैठती है, आपने बहुत अच्छा उपराला किया है कि गुरु नानक के उनको कुर्बान उनको शहीद करने वाले थे। ये जो सरकार के 1984 में गुरु अर्जन देव का शहीदी किसने करवाया? 4 बिल अच्छा था या बुरा था ये बात नहीं है, बिल वाले पातशाह को ये मोदी साहब का साहबजादों को याद करने के लिए बैठे हैं। आपसे सीधी और आपको अपना मैसेज में रहने वाले सिख ऐसी चर्चा हुई। कल तक मैं यहाँ हूँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने मुख्यमंत्री साहब ने ये फैसला किया है कि जो सिखों की समस्याएं हैं मैं पहल के आधार पे उस पर विचार करूँगा और उसका संविधान भी निकालूंगा, उस हल करने की कोशिश करूँगा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, लोगों को भी अपना मैसेज दें किस तरह सिखों की तरफ देख रहे हैं, आपको आशीर्वाद खड़ा रहेगा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिखों के तरक्की के लिए आगे आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और गुजरात अनुरूप आपनो प्रसंगोचित उद्बोधन करे। श्री गुरु आदि प्रवर्तक गुरु नानक देवजीना वार्षिक प्रकाश पर्व उत्सव कार्यक्रम में अपनी साथे वर्चुअल माध्यम थी जोड़ाયેલા वैश्विक पुरुष आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, मारी साथे मंच पर उपस्थित गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी, जिल्लाना अध्यक्ष श्री केशुभाई, मंत्री श्री अनुरुद्धभाई दवे, पूर्व मंत्री અને અમારા વડીલ મુરબ્બી શ્રી વાસણભાઈ આહિર, એવા જ અમારા ધારાસભ્ય શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, ધારાસભ્ય શ્રી માલતીબેન મહેશ્વરી, ગુરુદ્વારા પ્રબંધી ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જગતાર સિંહ તથા મંચ સ્તર મહાનુભાવોના અને સૌ શીખ ધર્મના અનુયાયી ભાઈઓ અને બહેનો, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु नो दिवस से गुजरात की ऐतिहासिक भूमि पर ज्यां गुरु नानक देवना पावन पगला पड़ा था ते लखपत गुरुद्वार में आज प्रधानमंत्री श्री उपस्थिति में प्रकाश पर्व की उजवणी थई रही है। दरेक वर्षे अनेक सीख मारू ए सौभाग्य है कि सिख धर्मना आ पावन अवसरे उपस्थित रहवानी मने तक मळी है। गुजरातनी भूमि सदियोथी सर्वधर्म संभावनी संस्कृति आज सिख समुदाय गुजरातना वैश्विक विकास में खभे खभा मिलावी भागीदार थई गयो छे। बैसाखी होय के प्रकाश पर्वनो उत्सव के पतेती उत्सवों त्यौहारों सौ साथे मળી सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना थी उजवाय छे। आ ऐतिहासिक अने भारतीय समाजनी धरोहर समान स्थल गेस्ट हाउस सहित सोलार पेनल्स, मजबूत रोड जेवी सुविधाओं निर्माण
કાર્ય ગુરુ નાનક દેવજીના આશીષથી આપણે ઉપાડ્યું છે. 5 કરોડ રૂપિયાના પ્રવાસન વિભાગને લખપત ગુરુદ્વારના રિનોવેશન માટે ફાળવ્યા છે. અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓને રહેવા જમવા અને દર્શન કરવાની ઉત્તમ સુવિધાઓ મળવાની છે. આ પ્રકલ્પ દ્વારા આપણે લખપત ગુરુદ્વારને એનું પુરાતન મહત્વ પાછું અપાવવા ઉપરાંત એક નિખાર આપવાનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. સાક્ષી છે કચ્છના 1819માં નિર્માણ થયું. બસ્તા બંદરેથી દેલાલીના વળતા પાણી થયા સુધી સિંધુ નદી તટનો સર રહી ગયું. 15-16ની સદીમાં 10 દિવસ લખપતમાં રોકાયેલા અન્ય ધર્મ સ્થાનકો પણ છે. સ્ટેટ પ્રોટેક્ટ મેન્યુમેન્ટ જાહેર મંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે તેમની દેખરેખ હેઠળ આ ગુરુદ્વારનું પુનર્નિર્માણ કાર્ય કરાવ્યું. યુનેસ્કોના એશિયા પેસિફિક હેરિટેજ એવોર્ડના પુનર્નિર્માણ કાર્યની પ્રશંસા કરતા લખપતના ગુરુદ્વારે શીખોના ગુરુ લોકો માર્કો પોલો, અબ્દુલ રઝાક વકીલી ધર્મયાત્રા વિશે ઓછું જાણે છે. ગુરુ નાનક દેવજીએ લગભગ 28,000 કિલોમીટરનું ભ્રમણ અને 24 વર્ષ ચાલેલા પ્રવાસમાં દુનિયાના કેટલાય દેશોની સમયની માંગ છે. શીખ સંપ્રદાયના અલગ અલગ ખૂણેથી 5 પ્યારાની પસંદગી જે 5 શિષ્યો તેમના ત્યાગી બલિદાનની ભાવના અંગ્રેજ પરિવારનો યુવક મોખમચંદ પણ જન્મેલા મોખમચંદ 18જીની ગાદી હતી. ત્યાં રહીને જ પાંચેયને સિંધ અટક આપી ગુજરાતી ભાઈ મોખરાય એ ભાઈ મોખમસિંહ બન્યા. આમ પંજાબ અને ગુજરાતની સાથે સાથે ગુરુ ગોવિંદસિંહજી મહારાજ છે. ગુજરાત સરકારે એ સંબંધ નામ આપેલું છે. ગુજરાતમાં શીખ સમુદાય વર્ષોથી સમરસતા અને સામાજિક એકતાના તાંતણે બંધાઈ ગુજરાતમાં વસી રહ્યો છે. બધે વખણાય છે. આપણા વડાપ્રધાન જ્યારે લખપત આવ્યા હતા ત્યારે તેમણે આ ગુરુદ્વારની હાલત જોઈ તેના ગરિમામય પુનઃસ્થાપન માટે મનોમન નિર્ધાર કરી સાથે એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના મંત્રને શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આજે દેશના જ નહીં દુનિયાના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતાઓમાં અગ્રીમ છે. આજના આ પ્રસંગે તેમનું અમૂલ્ય માર્ગદર્શન આપણને સૌને સરકારે લાખો શીખ આસ્થાળુઓની મહેચ્છાને મૂર્તિમંત કરી છે. શીખ સંપ્રદાયમાં છે ત્યાં ગુરુ નાનક દેવજી શીખ આસ્થાળુઓને ત્યાં આસાનીથી દર્શનાર્થે જઈ શકતા નહોતા. આ પીડાનો શ્રી નરેન્દ્રભાઈની સરકારે અંત લાવી દીધો છે. હવે ભારતના શીખ તીર્થયાત્રીઓ સરળતાથી પાકિસ્તાન જઈને દરબાર સાહિબ કરતારપુરની યાત્રા કરી રહ્યા છે. આપણી વસન મેળવીશું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. ભારતના માન્ય છે કે આજના પ્રસંગને અનુરૂપ આપ સર્વેનું માર્ગદર્શન કરે માન્ય મોદી શ્રી. वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह. गुरु पर्व के इस पावन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात विधानसभा की स्पीकर बहन नीमा आचार्य जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्रीमान इकबाल सिंह जी, संसद के मेरे साथी विनोद भाई चावड़ा, लखपत गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रेसिडेंट राजू भाई, जगतार सिंह गिल जी, वहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी श्रद्धालु साथियों, आप सभी को गुरु पुरब की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरा सौभाग्य है कि आज के इस पवित्र दिन मुझे लखपत साहब से आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है.
मैं इस कृपा के लिए गुरु नानक देव जी और सभी गुरुओं के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे झंझावातों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के तूफान से, समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी हैं। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था। साथियों, गुजरात से यहां दिल्ली आने के बाद भी मुझे निरंतर अपनी गुरुओं की सेवा का अवसर मिलता रहा है। 2016-17 गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के 350 साल का पुण्य वर्ष था। हमने देश विदेश में इसे पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। 2019 में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के 550 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार पूरे उत्साह से इसके आयोजन में जुटी। गुरु नानक देव जी का संदेश पूरी दुनिया तक नई ऊर्जा के साथ पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। दशकों से जिस करतारपुर साहिब कॉरिडोर की प्रतीक्षा थी, 2019 में हमारी सरकार ने ही उसके निर्माण का काम पूरा किया और अभी 2021 में हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के 400 साल मना रहे हैं। आपने जरूर देखा होगा, अभी हाल ही में
हम अफगानिस्तान से ससम्मान गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को भारत लाने में सफल रहे हैं। गुरु कृपा का इससे बड़ा अनुभव किसी के लिए और क्या हो सकता है। अभी कुछ महीने पहले जब मैं अमेरिका गया था तो वहां अमेरिका ने भारत को 150 से ज्यादा जो भारत की ऐतिहासिक अमानत थी, जो कोई न कोई चोरी करके ले गया था, वो 150 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं हम वापस लाने में सफल हुए हैं। इसमें से एक पेश कब्ज यानी छोटी तलवार भी है, जिस पर फारसी में गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिखा है। यानी ये वापस लाने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। मुझे याद है कि जामनगर में 2 साल पहले जो 700 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाया गया है, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई इसका विस्तार से वर्णन भी कर रहे थे। वैसे ये गुजरात के लिए हमेशा गौरव की बात रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले पंज प्यारों में चौथे गुरसिख भाई मोकम सिंह जी गुजरात के ही थे। देवभूमि द्वारका में उनकी स्मृति में गुरुद्वारा बेट द्वारका भाई मोहकम सिंह का निर्माण हुआ है। मुझे बताया गया है कि गुजरात सरकार ने लखपत साहिब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा बेट द्वारका के विकास कार्यों में बढ़ोतरी में भी पूरा सहयोग कर रही है, आर्थिक सहयोग भी कर रही है। साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुर प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था,
तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जाणहू ज्योति न पूछू जाती, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया। साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है, तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबुल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो। यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खस माना कि यहां हिंदुस्तान डराया। यानी खुरासान पर कब्जा करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को डरा रहा है। इसी में आगे वो ये भी बोले, ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया। अर्थात उस समय इतना अत्याचार हो रहा था, लोगों में चीख पुकार मची थी, इसलिए गुरु नानक देव जी के बाद आए हमारे सिख गुरुओं ने देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र प्रथम के संकल्प का उदाहरण है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी मानवता के प्रति अपने विचारों के लिए सदैव अड़िग रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराता है। जिस तरह देश ने उन्हें हिंद की चादर की पदवी दी,
वो हमें सिख परंपरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल विचारों के लिए दसम गुरु ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आतताइयों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। चारों साहिबजादों के बलिदान की याद में हम आज भी शहीदी सप्ताह मनाते हैं और वो इस समय चल भी रहा है। साथियों, दसम गुरु के बाद भी त्याग और बलिदान का ये सिलसिला रुका नहीं। वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने समय की सबसे शक्तिशाली हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। सिख मिसलों ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बलिदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब से बनारस तक जिस तरह देश के सामर्थ्य और विरासत को जीवित किया, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम, जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों पहले हमारे गुरुओं ने प्राण फूके थे और वो आज भी उतनी ही जागृत है, उतनी ही चेतन है। साथियों, ये समय आजादी के अमृत महोत्सव का है। आज जब देश अपने स्वाधीनता संग्राम से, अपने अतीत से प्रेरणा ले रहा है, तो हमारे गुरुओं के आदर्श हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज देश जो प्रयास कर रहा है, जो संकल्प ले रहा है, उन सब में वही सपने हैं जो सदियों से देश पूरे होते देखना चाह रहा है। जिस तरह गुरु नानक देव जी ने मानव जात का पाठ हमें सिखाया था, उसी पर चलते हुए आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इस मंत्र के साथ आज देश सबका प्रयास को अपनी ताकत बना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक पूरा देश एक साथ सपने देख रहा है, एक साथ उनकी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है। आज देश का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज देश का लक्ष्य है एक नए समर्थ भारत का पुनरोदय। आज देश की नीति है
हर गरीब की सेवा, हर वंचित को प्राथमिकता। आप देखिए, कोरोना का इतना मुश्किल समय आया, लेकिन देश ने प्रयास किया कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोए। आज देश ने हर प्रयास का, हर योजना का लाभ देश के हर हिस्से को समान रूप से मिल रहा है। इन प्रयासों की सिद्धि समृद्ध भारत को मजबूत, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को चरितार्थ करेगी। इसलिए सभी का दायित्व है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में कोई हमारे सपनों पर, देश की एकजुटता पर आंच न ला सके। हमारे गुरु जिन सपनों के लिए जिए, जिन सपनों के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनकी पूर्ति के लिए हम सभी एकजुट होकर के चलें। हमारे बीच एकजुटता बहुत अनिवार्य है। हमारे गुरु जिन खतरों से देश को आगाह करते थे, वो आज भी वैसे ही हैं। इसलिए हमें सतर्क भी रहना है और देश की सुरक्षा भी करनी है। मुझे पूरा भरोसा है, गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से हम अपने इन संकल्पों को जरूर पूरा करेंगे और देश एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। आखिरी में मैं लखपत साहब के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। इस समय कच्छ में रण उत्सव चल रहा है। आप भी समय निकालकर रण उत्सव में जरूर जाएं। मुझा कच्छी भा भेण की आयो, हेवर तसी कच्छुए दिल्ली पंजाब जेड़ो पौंदो हुदो ना, खासो खासो सी मैं आंजो अने आजे कुटुंब जो ख्याल रख जा भले। पण कच्छ आणि कच्छी माड़ू मुझे धली में वसेता तड़े आव केड़ा पण वहां जेड़ा पण बेना कच्छू के जात करे वगर रही न तो सगाजे पण ई न आजो पुणे में आए। खासो खासो जड़े पण आऊं कच्छ में अची दोज आ मणि के मेल दोज आ मेड़ी का मुंजा जेजा जेजा राम राम ध्यान राखी जा। साथियों, रण उत्सव के दौरान पिछले 1-1.5 महीने में 1 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कच्छ के मनोरम दृश्यों, खुले आकाश का आनंद लेने वहां आ चुके हैं। जब इच्छा शक्ति हो, लोगों के प्रयास हो, तो कैसे धरती का कायाकल्प हो सकता है, ये मेरे कच्छ के परिश्रमी लोगों ने करके दिखाया है। एक समय था जब कच्छ के लोग रोजी रोटी के लिए दुनिया भर में जाया करते थे। आज दुनिया भर से लोग कच्छ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों धौलावीरा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इस वजह से वहां टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। गुजरात सरकार ने अब वहां एक भव्य टेंट सिटी का भी निर्माण कर दिया है। इससे पर्यटकों की सहूलियत और बढ़ेगी। अब धोरडो से सीधा रण के बीच में धौलावीरा जाने के लिए नई सड़क का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में
भूज और पश्चिम कच्छ से खडीर और धोलावीरा विस्तार में आने जाने के लिए बहुत आसानी होगी। इसका लाभ कच्छ के लोगों को होगा, उद्यमियों को होगा, पर्यटकों को होगा। खावड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण भी तेजी से जारी है। पहले पश्चिम कच्छ और भूज से धौलावीरा जाने के लिए बचाव रापर होकर जाना पड़ता था। अब सीधा खावड़ा से धौलावीरा जा सकेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नारायण सरोवर, कोटेश्वर, माता का मढ़, हाजी पीर, धोरडो टेंट सिटी और धौलावीरा, ये नया मार्ग बनने से इन सभी स्थलों में आना जाना आसान होगा। साथियों, आज हम सभी के श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती भी है। अटल जी का कच्छ से विशेष स्नेह रहा था। भूकंप के बाद यहां हुए विकास कार्यों में अटल जी गुजरात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनकी सरकार खड़ी रही थी। आज कच्छ जिस तरह प्रगति के पथ पर है, उसे देखकर अटल जी जहां भी होंगे जरूर संतुष्ट होते होंगे, खुश होते होंगे। मुझे विश्वास है कच्छ पर हमारे श्रद्धेय सभी महानुभावों का, सभी श्रद्धेय जनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। आप सभी को एक बार फिर गुरु पर्व की हार्दिक बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।